आज अपन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस सुप्रीम ऑर्डर की जो कि उसने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर दिया है। मतलब हाल ही में एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे और वो बहुत दिलचस्प है उसको जानना, क्योंकि वो आपके जॉब से रिलेटेड है। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप किसी कैटेगरी में हैं, मान लीजिए आप ओबीसी हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आप कंपटीशन करते हैं टोटल सीट्स पर। मान लीजिए यहां पर 100 वैकेंसीज है जनरल की, यहां पर इनके लिए 30 है, इसके लिए 15 और इसके लिए 10 वैकेंसी है। तो फिर ऐसे में आप क्या करते हैं, आप ये है कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसीज कितनी होगी, टोटल वैकेंसी अगर आप इनको सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130 और 140 और 155, तो 155 वैकेंसीज टोटल हो गई। तो यहां पर क्या होगा, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी वाली सीट तो आप लेते ही हैं, इसके अलावा आप जनरल में भी काउंट किए जाते हैं अगर आप जनरल से ज्यादा नंबर ले आए। लेकिन दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दी है, उसने ये कहा है कि आप तभी ये ओबीसी वाले तभी जनरल की सीट्स को ऑक्युपाई कर सकते हैं, या फिर एससी एसटी वाले या फिर ईडब्ल्यूएस वाले, मतलब कैटेगरी वाले जनरल की सीट को तभी ऑक्युपाई कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है। मतलब कई बार क्या होता है, एज रिलैक्सेशन होता है। अगर आप ओबीसी के लिए देखें, ये खेल जो है वो एसएससी जीडी की भर्ती में ऐसा हुआ था जो इस बार हुई है, उसमें ऐसा हुआ कि जब आप कांस्टेबल की भर्ती के लिए जाते हैं एसएससी के लिए, तो वहां पर जनरल की एज 18 से 23 साल ही होती है, ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 26 साल हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई 24 साल का बच्चा है या 25 साल का बच्चा है ओबीसी का, तो उसने क्या कर लिया, उसने फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि जनरल में तो केवल 23 साल तक का ही भर सकता है, तो अगर कोई 25 साल का ओबीसी का बच्चा है तो वो फॉर्म भरेगा तो पहले वो एज रिलैक्सेशन लेगा, और अगर उसने एज रिलैक्सेशन ले लिया है तो फिर ऐसे में अगर उसके मार्क्स 70 से भी ज्यादा आ जाए, जनरल से भी ज्यादा आ जाए, तो भी उसे जनरल की सीट नहीं मिलेगी, उसे ओबीसी की ही वैकेंसीज भरनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है एक बात। और दूसरी बात ये कि ये चीज जो है ना, ये नोटिफिकेशन में भी बहुत सिंप्लीफाई वे में मेंशन होनी चाहिए, या मेंशन होती है कई जगह तो, कि शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। मान लीजिए आपने नोटिफिकेशन जब भी कभी आप किसी भी जॉब के लिए भरते हैं तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन होती है कि आप अगर एज रिलैक्सेशन ले चुके हैं या फी रिलैक्सेशन ले चुके हैं या फिर एजुकेशनल रिलैक्सेशन ले चुके हैं तो फिर आप शिफ्ट नहीं हो सकते। समझ गए आप मेरी बात। मान लीजिए अगर ये 25 साल का है तो 25 साल में ये जनरल में होता तो ये फॉर्म ही नहीं भर पाता। तो ये फॉर्म क्यों भर पाया, क्योंकि इसे एज रिलैक्सेशन मिला, क्योंकि ये ओबीसी है, तो इसने एज रिलैक्सेशन का फायदा तो पहले ले ही लिया। तो फिर ऐसे में अब ये जनरल की वैकेंसीज पर क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसको आप बहुत इसीलिए कहा जाता है कि नोटिफिकेशन को बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट को बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। एचपीएससी ने भी इस चीज को मेंशन किया है, जहां पर उसने कहा है कि बीसीए और बीसीबी के लिए अगर आपने एजुकेशनल रिलैक्सेशन का फायदा ले लिया है या फिर एज लिमिट का फायदा ले लिया है, तो फिर ऐसे में आप उन्हीं वैकेंसीज में सीमित रह जाएंगे, उन्हीं वैकेंसीज के लिए क्लेम कर सकते हैं, आप जनरल की वैकेंसीज में नहीं जा सकते। समझ गए आप मेरी बात। आप अनरिजर्व वैकेंसीज के लिए क्लेम नहीं कर सकते। समझे आप मेरी बात।